Welcome back to my channel, Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy home foods and happy healthy lifestyle. Today I am going to show you how to make my signature mutton biryani recipe that will transport your taste buds to food heaven. आज मैं लेके आई हूँ अपनी सिग्नेचर मटन बिरयानी रेसिपी। बहुत ही आसान है, सिर्फ घर के बेसिक मसालों से तैयार होगी। कोई लंबे चौड़े इसमें मसाले नहीं है। बहुत ही आसान रेसिपी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट की है। तो चलें देखें इस मजेदार रेसिपी को। मेरे चैनल फूड मैजिक पे नादिया पे है। तमाम अज्जा की इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में भी मौजूद है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर रही हूँ। चावल आपने लेने हैं तकरीबन 1.5 किलो। इनको उबालने का मेथड मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। मटन में मैंने चाँप की पीसेस भी लिए हैं और साथ में दूसरे पीस भी मौजूद है, यानी मिक्स तरह का गोश्त है और इसमें चर्बी भी साथ शामिल है। इसमें मैंने पानी डाला है तकरीबन 1.5 गिलास के करीब। थोड़े से मैं इसमें लौंग शामिल कर रही हूँ, 2 अदद बादाम की फूल, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 चाय का चम्मच भर के इसमें मैंने जीरा डाल दिया। 6 यहाँ पे दालचीनी की है, एक यहाँ पे जावित्री का टुकड़ा है, साथ में मैंने बड़ी इलायची ली है और तेज पत्ता है वो भी मैं डाल रही हूँ। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जायफल को थोड़ा सा तोड़ लें, आधा टुकड़ा, और साथ में उसका जो बीज होता है वो बीच में शामिल कर दें। साबुत मिर्च, नमक जाएगा चावलों के हिसाब से। मैंने यहाँ 4 चाय के चम्मच नमक डाला है और साथ है ऐड करूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी। तकरीबन ये समझ लें आप आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी मिलाई है इसमें, और चुटकी भर मैंने इसमें डाला है गोश्त गलाने का पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी चेक करके फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। तकरीबन 1 घंटा ये दम पे रहेगा। नहीं, बस आपने इतना डालना है कि गोश्त गल जाए, क्योंकि हमने इसमें यखनी नहीं रखनी होती, इसकी यखनी बीच में ही मिक्स होगी। गोश्त जब गल जाएगा तो उसमें यखनी को हमने तकरीबन सुखा लेना है। उसके बाद मैंने अब यहाँ पे मैं कौरमा तैयार कर रही हूँ। कौरमे के लिए मैंने प्याज घी में गर्म किए हैं, जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। इमली को आधे घंटे के लिए भिगो के रखते हैं। तकरीबन आपने आधा कप इसमें इमली डालनी है और फिर आपने इस कौरमे के अंदर इसको शामिल कर देना, भीगी हुई इमली को। फिर उसमें मैं गोश्त के पीस डाल रही हूँ। मैंने यखनी डाली, पहले से ऑयल में भून ली है। अब इसमें जो तमाम मसाले हैं बेसिक वो डाल रही हूँ। नमक, मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट 3 टीस्पून मैंने यहाँ डाले हैं। 1 टीस्पून मैंने गोश्त गलाते हुए डाला था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुदीना पूरी गट्ठी डाली है और पुदीना इसके अंदर स्पेशल आप समझ लें इंग्रेडिएंट है। उसके बाद मैं इसके अंदर आलू बुखारा डाल रही हूँ। तकरीबन ये 100 ग्राम है, या फिर आप 15 से 16 आप अदद इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से आपने भून लेना है। जब इसमें यखनी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो फिर बस आपने, इसका मतलब है कि आपके कौरमा तैयार हो चुका होगा। कौरमे के तैयार होने के बाद फिर कुछ मैं इसमें से निकाल लिया मैंने गोश्त, और बाकी के अंदर मैंने थोड़े से चावल मिक्स किए और इसको हिला लिया से। उसके बाद बस बिरयानी की तह बना लेनी है, एक तह गोश्त की, एक तह चावल की। उसके बाद मैंने यहाँ पे जर्दा रंग डाला है, इसके ऊपर मैंने ज़ाफ़रान और केवड़ा एहसन डाला है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद हो तो सबसे बेस्ट वही है, लेकिन आप एहसन से भी वही खुशबू ले सकते हैं। उसके बाद 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इस पे काली मिर्च पाउडर डाला, धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं, और ऊपर से मैं इसके ऊपर कोयले का धुआं दे के इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। कोयले के धुएं से ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, बहुत ही बिल्कुल मज़ेदार ऐसे देगी फ्लेवर आता है इसमें। बहुत ही लाइट मसाले हैं इसमें, इसलिए ये बिल्कुल भी भारीपन नहीं करेगी, और पुदीने की वजह से आपको ये हजम भी बहुत अच्छे से हो। 15 मिनट के बाद देखें मैं आप बिरयानी का रंग खोल लिया। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चावल है, निखरा हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए एक दाना खिला हुआ, ये देखिए माशाल्लाह। तमाम बिरयानी का चावल बहुत अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे कलर्स बहुत अच्छे से इसमें नज़र आए, और बस फिर इसको डिश आउट कर लें। जैसे भी आप इसको गार्निश करना चाहें, धनिया से, हरी मिर्च से इसको गार्निश करें, नींबू के साथ इसको सर्व करें। सलाद के साथ ही खाना काफ़ी है, क्योंकि इसमें इमली भी, आलू बुखारा भी है, तो बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर ये देती है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।